बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अदनान। अगर बात की जाए शोबिज़ की दुनिया की, तो शोबिज़ की दुनिया जो हमें स्क्रीन पर अक्सर नज़र आती है, हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। हम अक्सर शोबिज़ के सितारों को जब स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें बड़ा होता है कि यार ज़िंदगी है तो इन्हीं की है, मौजे कर रहे हैं तो यही मौजे कर रहे हैं। ये आते होंगे सुबह आराम से उठ के कैमरे के आगे 3-4 जुमले बोल के चले जाते होंगे और सारा दिन रिलैक्स करते होंगे, लेकिन जो हकीकत है वो उससे उलट है। आज हमारे साथ शहबाज साहब मौजूद हैं जिन्होंने कई रोल अदा किए। इसके अलावा उन्होंने कई पाकिस्तानी जो मशहूर फ़िल्में हैं उनके अंदर भी काम किया, लेकिन ये यहाँ अपना टी स्टॉल भी साथ साथ चलाते हैं। तो उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप मूवीज़ में काम करने के बाद भी यहाँ पर स्टॉल चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, माशाल्लाह आपने इतने अच्छे अच्छे रोल अदा किए, इतनी ज़्यादा फिल्मों में भी काम किया, उसके बाद आप यहाँ पे चाय बेच रहे हैं, ये हकीकत है? मेरी आंखों ने धोखा तो नहीं खाया? नहीं, आपकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। बात दरअसल ये है कि जो लोग घरों में बैठ कर देखते हैं ना हमको कि यार ये तो बड़ा सूखा काम है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है, तो बहुत अजीतें होती हैं। इतनी आसान नहीं है ये फिल्म इंडस्ट्री। हाँ जी। अच्छा, कई लोग यही समझते हैं कि बड़ी आसान होगी, हम जाएंगे तो बस स्क्रीन पे आएंगे तो हिट हो जाएंगे, तो इस वजह से लोग आना चाहते हैं कि बस हमें आएंगे और बस सारे बन जाएंगे। नहीं, मुझे भी कुछ लोगों ने कहा यार हमें भी चांस दिलवाओ, जो नए नए लड़के हैं ना, तो मैं भी उनको ले गया साथ। तो उनसे 4 घंटे वेट नहीं हुआ, कहता यार मैं तो थक गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। ये होता है कि वो आपको फ़ोन कर देते हैं कि यार 5 बजे शूट है, सुबह आ जाना। तो हमने 4 बजे अपनी सारी तैयारी करनी होती है, तो जाके नाश्ता भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो फिर ना ऐसा होता है कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे वेट करना पड़ता है और हमारा शूट नहीं होता। अच्छा। हाँ, फिर जाके 12 घंटे बाद बुलाते हैं हमको, फिर हमारा शूट होता है, तो फिर हम वापस आते हैं। अच्छा, तब 12-12 घंटे बाद भी पारी आती है? जी, 12-12 घंटे बाद। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो जूनियर्स जाते हैं उनको, जो सीनियर सारे अदाकार होते हैं, उनके उस्ताद भी उनको कहा जा सकता है, उनके कपड़े भी इस्त्री करने पड़ते हैं, जूते भी पॉलिश करने पड़ते हैं? नहीं, ये अब ये निज़ाम नहीं है, ये पहले वक्तों में होता था। हाँ जी। तो अब ये निज़ाम नहीं है। अच्छा, अब ये हाँ जी, वो तो ज़्यादातर अदाकार तो सीधी बात है वो मुँह ही नहीं लगाते, सीधी बात है। अच्छा, जो बड़े अदाकार है, सीनियर? जी, बिल्कुल। वो अगर उनके साथ कोई हमारी लाइन है तो अगर हम भूल गए हैं तो उन्होंने हमें गाइड करने की बजाय आगे से हमें डिस्ट्रैक्ट ही किया, यानी कि ना थर्ड ही किया। अच्छा। तो कुछ अच्छे भी हैं जो आपको समझाते हैं। हाँ जी। तो ज़्यादातर तादाद यही है कि वो कहते हैं यार कितना सानू खड़ा करता है, यार ऐसे डायलॉग लैदा कर दो, साढ़े लैदा कर दो यार, टाइम नहीं गा, फलान नहीं गा। वो फिर बंदा और प्रेशराइज हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो एनर्जी भी डाउन हो जाती होगी, मोरल भी डाउन हो जाता वो होगा। सब कुछ डाउन हो जाता है। अच्छा। तो कुछ फनकार हैं हमारे कि वो हेल्प भी करते हैं, बताते भी हैं भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं, उससे काफ़ी हौसला मिलता है। हाँ जी। अच्छा, ज़्यादातर हम जब स्क्रीन पे अदाकारों को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार ये तो फिल्म में आ चुका है, इसके पास तो बड़े पैसे होंगे, गाड़ियाँ होंगी, तो आप तो टी स्टॉल चला रहे हैं, ये क्या वजह? यार ये जो आप स्टार को देखते हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं। हाँ जी। आप सुल्तान रईस साहब को देख लें, पता नहीं 20 साल 25 साल उन्होंने एक्स्ट्रा में काम किया है, तब जाकर अल्लाह ताला ने उसको ये मकाम अता फरमाया है। बिल्कुल। तो आप जिसको भी उठा के देख ले हाँ तो जी। उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती है। जी। वो ऐसे नहीं आया होता, उसने बहुत मेहनत की होती है, बड़ी मारें खाई होती हैं। हाँ जी। तो बस ये है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको मकाम दे दिया है ना, तो आपको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल। इंसानों को इंसान समझना चाहिए। हाँ जी। हाँ, पर कुछ अपनी औकात भूल जाते हैं, कुछ याद रखते हैं। अच्छा। तो याद रखते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी उनको याद रखता है। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अगर कोई आपकी कोई डिमांड हो, किसी से कोई गिला हो, कोई आप देना चाहें या कोई भी पैगाम कुछ भी आप कहना चाहें? नहीं, मैं तो हमेशा अल्लाह के आस पे होता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी। अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ जी। ये इंसान किसी को कोई काम नहीं दिलवा सकता, कोई ऊपर नहीं ले जा सकता। जिल्लत और इज्जत देने वाली जो सी है ना, अल्लाह की ज़ात है। तो मेरा तो यही है पैगाम कि अगर वो आफ्ताब इकबाल साहब मेरा ये आवाज़ मेरी सुन रहे हैं जी, तो अपने शो में मुझे चांस दें। अच्छा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको मायूस ना करूँ। आपने इतने रोल अदा किए, तो किस रोल पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, किस रोल आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा, और कौन सा रोल ऐसा है जो आप चाहते हैं कि अभी मैं ये निभाऊँ? रोल तो सब में मज़ा आया है। अच्छा। हाँ, तो वो उसमें था टिफ़न ट्रबल, मेरा मज़दूर का रोल था, यानी कि वो बदमाश आते हैं तो मुझे भगा देते हैं। अच्छा। तो उसमें काफ़ी मज़ा आया। वो सीढ़ियाँ चढ़ के मैंने जाना था, तो सीढ़ियाँ उतर के आना था। जी। कोई 30-35 बारी मैं सीढ़ियाँ चढ़ी उन्हें उतरे होना ना। अच्छा। हाँ, तो तब जाके वो सीन कंप्लीट हुआ। तो एहसन साहब ने मुझे आके शाबाश दी, एक्सप्रेशन ही थे मेरे
हाँ जी। डायलॉग कोई नहीं था। अच्छा, तो अच्छा। वो ज़्यादा मज़ा आया, जो सबके सामने उसने मुझे ना तो जी। मज़ा यानी कि अप्रिशिएट किया। उसके अलावा एक मूवी थी, तो उसमें मैंने ना गवार रहना मूवी थी, उसमें मैंने ना वो हिंदू का रोल किया था, यानी कि ना मैं वो पंडित बना था। जी। तो गुजरां वाले शूट था, तो अच्छा। 600-700 बंदा देख रहा था। आपको पता है गांव में शूट हो तो सारे ही आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो मैं ऐसे जाकर शूट कर रहा हूँ, तो सब कुछ चल रहा है, तो मेरे डायलॉग भी थे उसमें, तो सारे बंदे बैठे हैं। तो वो मेरा साथी अदाकार था, वो मुझसे आके पूछता और भी क्या हाल है, तो मेरे मुंह से बसाख्ता निकल गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा। हालांकि मैं हिंदू बना हुआ था। हाँ जी। तो फिर वो सारे लोग हंसने लगे, डायरेक्टर भी हंसने लग गया। तो कहता भाई आपका ईमान तो मजबूत है बड़ा। हाँ जी। हाँ, तो अच्छा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ना अनोखा वाक़या है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो नए जितने भी नौजवान हैं, चाहे लड़कियां या लड़कियां, जो अगर मीडिया में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम? अक्सर ये भी कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री जो है, चलो लड़कियों के लिए भी गैर महफूज है, लड़कों के लिए भी अक्सर गैर महफूज समझा जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? यार जो सच है ना, मैं वो बात करूँगा। जी। लड़कियों को तो इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए, नहीं आना। नहीं आना चाहिए। हाँ जी। तो जो नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, जी। वो उनको मैं यही कहूँगा कि किसी को कोई पैसा नहीं देना, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे सब फ्रॉड है कि आपका फ़ोटो शूट कराऊंगा, आपको ऊपर ले जाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मेरे वजह से कोई बच रहा है, कोई किसी के पैसे बच जाएँ, किसी का नुकसान ना हो, तो हमें और क्या चाहिए। हाँ जी। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो टीवी पे आप इश्तिहार देखते हैं, मतलब जो अखबार में देखते हैं, यहाँ वो मिस रूबी और फलानी ये आपको मॉडल चाहिए, फलान चाहिए, हाँ जी। तो ये सब फ्रॉड है। उनको 1 रुपया नहीं देना आपने। हाँ जी। हाँ जी, आप पहले अपनी तलीम मुकम्मल करो, फिर आपको शौक है, फिर शौक की हद तक इस फील्ड में आओ। हाँ जी। इसके अलावा आपके पास साइड बिजनेस होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप घर बार सौखे हैं, यानी कि पैसा पूसा सब कुछ है, टाइम है, तो फिर आप आओ, अन्य वाह कोई चक्कर नहीं है। अगर हाँ। खुला पैसा तो तब आए। हाँ, खुला पैसा, अगर कोई खुला। इस फील्ड में इसलिए आना चाहता है कि पैसा कमाना चाहे, तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा बहुत वो ज़्यादा। तो पहले 5-10 साल तो जहन से निकाल देना कि वो इस फील्ड में आकर अपने घर का निज़ाम चला सकेगा। हाँ जी। अगर उसकी लक है, तो टैलेंट है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। तो देखो, वो किसी की एक छोटी सी बात इतनी मशहूर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे किसी ही को सदियों लग जाते हाँ हैं, जी। वो रुल रहा होता है। बिल्कुल। हाँ, अब मैंने अपने साथी अदाकारों में ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, 35-35 साल से, 40-40 साल से, कोई चक्कर ही नहीं है उनका। अभी भी 1000 रुपये पे, 700 रुपये पे आए होते हैं सुबह सुबह। अच्छा। हाँ। चलें जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं। तो जी जनाब, ये थे मदर शहबाज साहब। और जैसे हमने बात की, शोबिज़ की दुनिया जैसी स्क्रीन पे होती है, हकीकत उससे बिल्कुल बरक्स है। इसके साथ ही अपने मेज़बान तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।